कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किसानों के मामले में सदैव सजग रहने वाले अंकित बाघबाहरा ने बताया, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार सिर्फ एक काम ईमानदारी से किया जा रहा है, किसानों को कैसे परेशान किया जाए, कैसे लूटा जाए कि वो खेती करना बंद कर दें। अंकित ने बताया, भाजपा राज में भाजपाई अफीम की खेती कर करोड़ों कमा रहे हैं। भाजपा वरिष्ठ नेता कहते हैं किसानों को अंतर की राशि होली के बाद देनी थी, क्योंकि उन्होंने 300 करोड़ रुपए की शराब गटक ली। पहले किसानों के घरों में छापे मारकर उसे चोर सिद्ध किया, अब ये बोलकर किसानों को शराबी भी बता दिया, उन्हें अफीम की खेती के फायदे बता रहे हैं। तो आखिर किसानों के साथ भाजपा चाहती क्या है? अब ढिंढोरा पीटते हैं कि किसानों को पैसा दिया है तो बोनस त्योहार मना रहे, जबकि सच्चाई ये है कि किसान सुबह से घर से निकलता है, दिन भर जिला सहकारी बैंक के सामने धूप में बैठता है, भूखा प्यासा रहता है, इतना परेशान होता है, थक हार कर अपने खून पसीने के पैसे को निकालने के एवज में तक उससे कमीशन की वसूली हो रही है। अंकित ने बताया, महिला किसान बैंक आती हैं, उन्हें शौचालय जाने तक की व्यवस्था नहीं, छांव नहीं, जमीन में बैठना पड़ता है, बैठने के लिए दरी तक नहीं। इस प्रकार की जलालत से आज किसान को गुजरना पड़ रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अंकित ने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया, जिले के समस्त बैंक ब्रांच में बड़ी संख्या में किसान पैसे निकालने आ रहे हैं, उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार ना हो, उनके लिए छांव की व्यवस्था हो, और जब मालूम है कि किसान पैसे निकालने आएगा तो उसके लिए पर्याप्त पैसे बैंक शाखा में उपलब्ध रहें। आज किसानों की व्यथा देख अंकित बाघबाहरा ने शीतल पेय वितरित कर किसानों से उनका हाल जाना और समस्याएं सुनी। अंकित ने कहा, तत्काल व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो किसानों संग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नमस्कार साथियों, मैं अंकित बाघबाहरा। विष्णुदेव सरकार की साय जहां किसानों को लगातार इतना परेशान कर दे रही है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जा रहा है। विष्णुदेव साय सरकार ने एक दूसरा रास्ता बताया है कि शायद किसान अब छत्तीसगढ़ का अफीम की खेती भी कर सकता है, क्योंकि उसमें करोड़ों का मुनाफा है, क्योंकि उसके संरक्षण में भाजपा से जुड़े हुए लोग लगातार कर रहे हैं। दुर्ग में पकड़ा चुका है, बलरामपुर में पकड़ा चुका है, महासमुंद जिले में तो ये तक पता चलता है कि पुलिस के लोग ही गांजा तस्करी में शामिल हैं। उसी प्रकार बड़ी मुश्किल से जब कांग्रेस ने बहुत हल्ला मचाया तो जहां वादा किया था विष्णुदेव सरकार ने कि हम धान की जो अंतर राशि है, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोनस भी बोलते हैं, उसको हम गांव पहुंचा के देंगे और पूरा एक मुश्त देंगे और एक साथ देंगे। तो जब धान बेचे किसान को कई महीने हो गए, तो अब जाके बड़ी मुश्किल से उनके खातों में, जो कि कई दिनों पहले आ जाना था, होली के 2 दिन पहले आया, और जिसके पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ये तंज भी कसते हैं कि किसानों को बोनस का पैसा अभी नहीं देना था, इसके कारण वो 300 करोड़ की शराब पी गए। तो ऐसे अजय चंद्राकर और ऐसी भाजपा सरकार, आज मैं किसानों से मिलने जिला सहकारी बैंक बाघबाहरा में पहुंचा, जहां 150 से 200 किसान धूप में, खास करके महिलाएं ज़मीन में बैठी हुई थी। न उनकी बैठने की समुचित व्यवस्था है, वहीं पर लोगों ने थूका हुआ है, उसी दीवार पे महिलाएं टिक के बैठने को मजबूर थी। नीचे न उनके बैठने के लिए दरी है, न कुछ है, उसके बावजूद न वहाँ बाथरूम की व्यवस्था है। 9 बजे से किसान आ गए हैं और मैं करीब 1:30 से 2 बजे पहुंचा था। वहां पर अभी तक पैसे नहीं आए थे और न ही बैंक वाले बताने की स्थिति में थे कि पैसे कब आएंगे। अब वो जो किसान सवेरे 9 बजे से आए हुए हैं, पैसे कब आएंगे? तो क्या दिन भर में उनको पैसा मिल जाएगा? पैसा मिलना तो छोड़ दीजिए, बेशर्मी की हद उस नाम से वहां तक पहुंच गई है कि जो किसान अपने गांव से अपने खून पसीने की कमाई का पैसा लेने आता है, तो उसे उसके विड्रॉल पे किसानों ने बताया कि जो भी पासबुक में 100, 200, 500 रुपये लगा के दे देता है, उस पासबुक को अलग रखा जाता है, और जो बिना पैसे दिया देता है उसके पासबुक को अलग रखा जाता है, और जो पैसा दे देता है उसको पहले पैसा उसका विड्रॉल करके दे दिया जाता है, और जो खून पसीने की कमाई करके 9 बजे से सवेरे बैठा रहता है, हो सकता है उसको अपना पैसा लेने में शाम को 6 से 7 बज जाए। तो विष्णुदेव सरकार किसानों को इतना परेशान करना बंद करे, इतना न परेशान करे कि वो हल की जगह बंदूक उठाने पर मजबूर हो जाए, वो सड़क की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो जाए। किसानों को बैठने की उत्तम व्यवस्था दे, छांव मुहैया कराए, बाथरूम करने की व्यवस्था उपलब्ध कराए, किसानों को मजबूर, असहाय, परेशान मत करे।